नमस्कार, आरएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाए गए लॉकडाउन के अंतर्गत कोरोना गाइडलाइन के चलते कोर्ट गेट के सब्जी मंडी क्षेत्र में बी ब्लॉक की दुकानें बंद करने के लिए की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य में चल रहे अनुशासन पखवाड़े में जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा आमजन की दैनिक आवश्यकताएं जैसे सब्जी, फल आदि में की पूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, इसी के मद्देनजर कोर्ट गेट सब्जी मंडी में मार्केट एसोसिएशन और मंडी अध्यक्ष से मीटिंग के बाद सिटी कोतवाली थानाधिकारी के सामने ब्लॉक वाइज दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए थे। इसी के आधार पर दुकानों को क्रमानुसार चयनित भी किया गया ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी हो और ज्यादा भीड़-भाड़ भी न हो। परंतु आज पूरी मंडी में सभी दुकानें खुली थी। पुलिस प्रशासन द्वारा मंडी की बी ब्लॉक की दुकानें बंद करवाने की कार्यवाही की गई। आज ये वाली खुलेगी सिर्फ, बी वाली बंद करो सभी, बी वाली बंद करो। ये सिर्फ देखो, आज सिर्फ ये वाली खुलेगी। बता देने का आपको, ए और बी का सबको बोला हुआ है। ये बी वाले खोल ले दुकानें। आज ये वाली खुलेगी दुकानें। हाँ भाई जी, ये कौन है? ये वाले ये भी ले गया। काम करो। ये निकलो ये बाकी लगातार लाग रही है सभी दुकाना। 5 दिन हो गए लग रही है, ये लोग आया कभी 5 दिन हो गए कभी लगा के ये भी मैं अब दे रहे हो ना, आप लगा देंगे खाना के खाना मार के लगा के दियो, नहीं मानो भारी मर्जी है खाना के दियो, नहीं मानो तो मनाई, नहीं मानो तो मनाई आपकी गिरे की गलती को नहीं गिरे गई सी बात हो ये निकलो ये जल्दी। आज
बताइए कि आज जो दुकानें मंडी में खुलने वाली, कोटगेट सब्जी मंडी में खुलने वाली थी, ए और बी का था। हाँ। और आज मार्केट पूरा खुला है। और पूरा खुला है और रोज ही खुला है ऐसे ही, मतलब ए और बी में सबको बोला हुआ है लेकिन कोई लगा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? इसके लिए शिकायत करेंगे प्रशासन से। हमने प्रशासन को बुलाया, पुलिस को बुलाया यहाँ कि भाई मतलब इनको कंट्रोल किया जाए। यानी आपने पुलिस को बुला के सूचना कर दी? हाँ। ये कब से हुआ था कि ये और बी खुलेगी दुकानें या नहीं खुलेगी? ये पिछले मतलब जो 2 दिन का लॉकडाउन था ना, पिछले रविवार शनिवार को, उस दिन हम गए थे कोटगेट थाने। वहाँ मीटिंग हुई थी तो वहाँ हम बोल के आए थे। वहाँ मनुलाल। मंडी में आज दुकानें पूरी खुली है, क्या कहना चाहेंगे? जबकि मंडी अध्यक्ष का कहना है कि ए और बी ब्लॉक बनाए गए हैं और आज ए ब्लॉक की दुकानें खुली थी। तो सर ये कई लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण ये बता रहे हैं कि आज हमें पता नहीं था कि दुकानें किस हिसाब से खोलनी है, तो इस वजह से ये कह रहे हैं। हमने इनको सबको अभी निर्देश दे दिए, वापस बता दिया इनको कि कल बी वाली दुकानें खुली रहेगी, ए वाली दुकानें जो है वो बंद रहेगी। तो अभी इनको जो है कार्रवाई, कल इनको कहा गया है कि अगर ऐसी निर्देश की पालना नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के तहत इनकी दुकानें जो है वो सीज कर दी जाएगी अगर इन्होंने जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं की तो। कुल मिला के आज सिर्फ हिदायत दे दी है। आज इनको हिदायत दी गई है क्योंकि इनको संज्ञान में नहीं था, कुछ कारणों से इनको पता नहीं चल पाया, इसके लिए थोड़ा इनको हिदायत दी गई है। लेकिन कल इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है, जो महामारी चल रही है, इसके तहत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। सारी दुकानें खुलने के कारण भीड़ जो है वो काबू में नहीं हो रही है, इसलिए इनको जो सिर्फ दुकानें खुलने की बात कर रहे हैं, दुकानदार हैं और जो ग्राहक है दोनों ही मास्क नहीं लगा रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ जो है वो चालान कर दिए जा रहे हैं और इनको बार बार जो है टोका जा रहा है। अगर उसके बाद भी ये नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है और निरंतर कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क से स्काउट और गाइड के बच्चों द्वारा निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। जिला प्रशासन द्वारा रतन बिहारी पार्क से स्काउट और गाइड के बच्चों द्वारा आज जागरूकता रैली निकाली गई। नगर निगम कमिश्नर एएच गौरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली के द्वारा आम जन को ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने, मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने की अपील की गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के दिशा निर्देश दिए गए। यह रैली रतन बिहारी पार्क से फड़बाजार पुलिस लाइन होते हुए पुलिया के ऊपर से नगर निगम भंडार गृह के पास से होते हुए जसूसर गेट पहुंचेगी। अरे छतरी ऊपर करो, छतरी। आप देख रहे हो राजस्थान स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन बीकानेर की ओर से आज एक कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है। हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स इस दोपहरी में भी अपना कर्तव्य पालन करते हुए और पूरे शहर में इस रैली के माध्यम से जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे या जो लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे हैं उनको घरों में रहने की अपील करेंगे। और ये लगातार पिछले 10 दिन से अभियान चल रहा है और आज विशेष रूप से शहर के अंदरूनी भाग में ये जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा कोटगेट क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु दुकानों के आगे बनवाए गए गोल मार्क। देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें प्रदेश राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना अपने विस्तारित रूप में नजर आ रहा है। इसी संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बाजारों में दूध, सब्जी व किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, परंतु इन दुकानों के आगे
खरीदारी करते वक्त भीड़ ज्यादा न हो, इसी उद्देश्य के मद्देनजर आज प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने हेतु कोटगेट क्षेत्र में खुली दुकानों के आगे गोल मार्ग बनवाकर आम जन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की समझाइश की गई। वो सामने घरों की तरफ रवाना हुए, टाइम हो गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता व एसपी प्रीति चंद्रा ने बीकानेर के व्यस्ततम इलाकों में एक कोटगेट व फड़बाजार सब्जी मंडी क्षेत्र का पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस संक्रमण को रोकने व कोरोना पीड़ितों का उचित इलाज करने हेतु पूर्णतः मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर नमित मेहता व एसपी प्रीति चंद्रा ने बीकानेर के व्यस्ततम इलाकों में से एक कोटगेट व फड़बाजार सब्जी क्षेत्र का पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जाओ यार, मजाक कर रहा है क्या? हेलो भाई, घर आ जाओगे फिर?
मास्क है आपका? ये प्रिंटिंग कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्ड नंबर 58 में डोर टू डोर जाकर किया गया सैनिटाइजेशन। के द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजर कहाँ का किया जा रहा है? मैं पार्षद वार्ड नंबर 58 दुर्गादास संघाणी हमारे और कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्ड संख्या 58 में आज डोर टू डोर गली में गली सैनिटाइज़र किया जा रहा है। तो कहाँ किया गया वार्ड में, अभी तो कहाँ तक कर चुके हो? हमने अभी नथुसर गेट से शुरू करके पूरा बारेगवाड़ क्षेत्र होते हुए रतानी वैसो का चौक होते हुए सेवगा चौक होते हुए बठड़ा का चौक केराड़ो की गली लगभग काफ़ी एरिया वार्ड का भी कवर किया है। और दिन चलेगा ये प्राय रोज़ाना चलेगा, क्योंकि जो मौसम अभी जो बिगड़ता जा रहा है उसको देखते हुए और इस कोरोना को कुछ मतलब रोकने के लिए जो पब्लिक के हित के लिए ये सैनिटाइज़र का कार्य होगा या सब जगह होगा?
लगभग सब जगह हो रहा है, लेकिन अपने अपने वार्ड की जिम्मेवारी पार्षद की है, तो वो पार्षद अपने अपने इलाके में और तत्परता से अगर सैनिटाइज़र, मास्क वितरण जो भी अगर करता रहे तो पब्लिक के हित में रहेगा। नथुसर गेट के बाहर गोकुल सर्किल क्षेत्र पर आमजन को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। कोरोना संकट में भारत के साथ नजर आया अमेरिका। अमेरिका ने भरोसा दिया कि वह हर संकट की घड़ी में भारत की सहायता के लिए कटिबद्ध है। जिस प्रकार महामारी की शुरुआत में भारत ने मानवता का महान प्रतीक देकर अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई की सप्लाई की थी, उसका आभार व्यक्त करते हुए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पर से पाबंदी हटा दी है, जिससे अब भारत में वैक्सीन बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी और संक्रमण को फैलने से रोकने में भी सफलता हासिल होगी। भारत में कोरोना काल के लॉकडाउन का असर, वृद्धि दर व बेहतर स्थितियाँ। पिछले कुछ दिनों में भारत में नए मामलों की दैनिक वृद्धि हुई है। कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के नए मामले में दैनिक वृद्धि दर लॉकडाउन के आखिर में आधे से भी कम हो गई है। जहां लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान नए मामलों में दैनिक वृद्धि दर सर्वाधिक 31% से अधिक थी, वहीं अंतिम दिनों में 16% से कम थी। अभी के लॉकडाउन के चरण में दैनिक वृद्धि दर सर्वाधिक 10.3% रही, जबकि 6.6% वृद्धि दर के साथ यह चरण समाप्त हुआ था। अगर स्वास्थ्य दर की देखें तो अब तक देश में 11,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अधिक मामलों का कारण है कि एक मरीज को ठीक होने में करीब 2 सप्ताह लगते हैं। अब देश भर में पुनः लॉकडाउन लगाया गया है, साथ ही वैक्सीन का भी कार्य शुरू हो गया है। इन सभी मामलों को देखते हुए स्वस्थ दर बढ़ने की भी आसार है। कोरोना संकट में भारत के साथ नजर आया अमेरिका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में बेड की कमी को दूर करने अब भारतीय रेल आगे आई है। रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 आइसोलेशन कोच बनाए हैं, जहां मामूली कोविड लक्षणों वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा, ताकि हॉस्पिटल्स में सीरियस पेशेंट्स के लिए बेड्स उपलब्ध रहें। कोरोना मरीजों को यहां खाना, पानी, बिजली व फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए कूलर की व्यवस्था भी की गई है।
महाराजा गंगा सिंह की दूरदृष्टि 94 साल पहले ही बना दिया था बीमारियों से लड़ने के लिए कानून। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर रियासत में उनके शासनिक काल में सुधार हेतु अनेक कार्य किए गए। उन्हें अपने शासनकाल में भविष्यदर्शिता के तौर पर जानते थे। जहां आज हम कोरोना वायरस की भयंकर बीमारी से भयभीत हैं, वहीं महाराजा गंगा सिंह जी ने पूर्व में ही सतर्कता दर्शाते हुए सन 1927 में ही बीमारियों की रोकथाम व जन जागरूकता के लिए एक्ट पारित करवाया। अभिलेखागार विभाग निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत बताते हैं कि जनवरी 1927 में महाराजा द्वारा इसे मंजूरी दी गई व बीमारी फैलने से पहले ही कड़े कदम उठाकर नियंत्रण किया जाता था, जो जनता को जागरूक कर बीमारी का उपचार किया जाता था। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शनिवार देर रात ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। यह पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया। यह हवा से प्रतिदिन 150 सिलेंडर क्षमता की ऑक्सीजन बनाएगा। कोरोना संकट के मध्य यह मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता से जुड़ी किसी भी चुनौती से निपटने में मददगार सिद्ध होगा। यह प्लांट वातावरण से ऑक्सीजन जनरेट कर ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष सप्लाई MCH विंग में करेगा। कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऑक्सीजन के अपव्यय को रोकने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं पूर्वी तनेजा और आप सभी देख रहे हैं RM न्यूज़ पर यह शो हमारा बीकानेर। यह शो पूरी तरह से समर्पित है हमारे प्यारे शहर बीकानेर के लिए। हम भुजिया पापड़ से तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी धाक जमा ही चुके हैं। अब बारी है हमारे प्यारे शहर बीकानेर के बारे में कुछ रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की, जिससे हम यहाँ पर रहकर और भी अधिक गौरवान्वित महसूस कर सकें। तो आइए जानते हैं इस शो में हमारे बीकानेर के बारे में महत्वपूर्ण व रोचक जानकारी। तो क्या आप जानते हैं एक ताने ने बसा दिया पूरा शहर? जी हाँ, आज जहाँ हम रह रहे हैं बीकानेर, यह एक ताने की ही देन है। तो आइए जानते हैं बीकानेर की स्थापना के पीछे एक लोक प्रचलित रोचक कहानी, जिसे जानने के लिए हम चलते हैं राव जोधा, जो कि राव बीका के पिता थे, उनके दरबार में। तो एक दिन की बात है, राव जोधा अपने दरबार में बैठे हुए थे। राव बीका दरबार में थोड़ी देरी से आए और आते ही उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। वह अपने काका कांधल जी के बगल में बैठकर कानाफूसी करने लगे। इसे देखकर राव जोधा ने व्यंग्य किया कि लगता है चाचा भतीजा किसी नए राज्य की स्थापना करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस व्यंग्य को ताना समझकर काका राव बीका के काका कांधल जी ने कहा, आपकी कृपा रही तो अवश्य ऐसा ही होगा। यह कहकर वे अपने दोनों भतीजों बीका व उनके भाई बीदा के साथ दरबार से उठ खड़े हुए। 30 सितंबर 1465 को उन्होंने जोधपुर से प्रस्थान किया और वे पहुंचे मंडोर, जिसके बाद वे सीधा गए देशनोक, जहां करणी माता रहा करती थी। वहां करणी माता से उन्होंने सुझाव लिया और करणी माता के सुझाव अनुसार उन्होंने जांगल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। करणी माता ने साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जोधपुर से उनके राज्य का यश कई गुना अधिक फैलेगा। तो 1465 में ही राव बीका ने जांगल प्रदेश के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1472 में उन्होंने कोडमदेसर जाकर स्वयं को राजा घोषित किया। 1485 में राती घाटी में राव बीका ने बीकानेर के प्रथम किले जूनागढ़ की आज के वर्तमान लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास उन्होंने नींव रखी, परंतु जिसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। इसके 3 वर्ष उपरांत 1488 में राव बीका ने हमारे शहर बीकानेर की स्थापना की, जिसके पीछे एक लोक प्रचलित दोहा भी मशहूर है। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीके बीकानेर, अर्थात 1545 संवत में बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को राव बीका ने हमारे शहर बीकानेर की स्थापना की, जिसके अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को राव बीका ने अपने राज्य स्थापित करने की खुशी मनाते हुए चांदा पतंग उड़ाई, जिसे आज के दिन हम अक्षय तृतीया मानकर बीकानेर का स्थापना दिवस मानकर हम भी खुशी
जाहिर करते हुए और खुश होते हुए पतंग उड़ाते हैं। अब जानते हैं कि हमारे शहर बीकानेर का नाम बीकानेर आखिर पड़ा कैसे। तो जब राव बीका जांगल प्रदेश में आए थे तब जाट नेता नेरा ने उनका खूब सहयोग किया था। इसी सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए राव बीका ने जाट नेता नेरा का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर उनके स्थापित राज्य का नाम रख दिया बीकानेर, जिसमें आज हम सभी रह रहे हैं। हमारे बीकानेर के संस्थापक राव बीका का देहांत 1504 में हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में बीकानेर क्षेत्र का विस्तार किया, इतना कि उनके देहांत के समय 1504 में हमारा बीकानेर 40,000 वर्ग मील तक फैला हुआ था और इसमें 3,000 गांव भी शामिल थे। तो इस प्रकार एक ताने से स्थापित राज्य बीकानेर ने आज हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। तो आज के कार्यक्रम में हम सभी ने जाना हमारे शहर बीकानेर के संस्थापक राव बीका के बारे में और साथ ही यह भी जाना कि उन्होंने बीकानेर की स्थापना कब की व कैसे की। बीकानेर के योगदान व इसके बारे में महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे शो हमारा बीकानेर पर। धन्यवाद। आरएन न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूँ कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालना करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे इसी वक्त इसी चैनल में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।